बुलंदशहर खुर्जा में यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज के लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। स्वर्ण समाज का नारा, योगी से बैर नहीं मोदी तेरी खैर नहीं। स्वर्ण समाज के लोगों ने पुलिस इंस्पेक्टर को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। स्वर्ण समाज ने की यूजीसी बिल को वापस लेने की मांग। अस्पताल रोड महर्षि भरेगू सदन पर स्वर्ण समाज ने किया विरोध। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। भारत माता की जय! भारत माता की समाज पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सवर्ण समाज पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। समाज पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यूजीसी वापस लो, यूजीसी वापस लो, यूजीसी वापस लो, यूजीसी वापस लो। योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। यूजीसी वापस लो, यूजीसी वापस लो। सवर्ण समाज पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सवर्ण समाज पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सवर्ण समाज पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। सवर्ण समाज पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सवर्ण समाज पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। 108 एम्बुलेंस फिर से बनी जीवन दायिनी। पैरामेडिकल मुनीश अहमद ने दिखाई सूझबूझ तथा सुरक्षित कराया प्रसव। 108 एम्बुलेंस सेवा में गूंजी बेटी की किलकारी। जनपद बुलंदशहर के गांव बुधाना ब्लॉक लखाबटी के निवासी गौरव कुमार की पत्नी का फुल टाइम चल रहा था। अचानक से रात्रि में पत्नी रेशमा की प्रसव पीड़ा होना शुरू हो गई। उसी दौरान गौरव कुमार ने आशा निर्मल को इसकी जानकारी दी। आशा निर्मल के द्वारा 108 कंट्रोल रूम को कॉल किया गया। आपातकालीन स्थिति को देखते हुए कॉल मिलते ही तत्काल ERC सेंटर से नजदीक 108 एम्बुलेंस UP 32FG2195 को 12:20 पर केश असाइन किया गया। केश असाइन होते मात्र 10 मिनट के अंतराल से एम्बुलेंस मरीज के घर पहुंच गई। मरीज को शिफ्ट करा के एम्बुलेंस हॉस्पिटल के लिए रवाना हुई। तभी अचानक से महिला को ज्यादा पीड़ा होने लगी। ज्यादा पीड़ा होने पर पैरामेडिकल स्टाफ ने कंट्रोल रूम डॉक्टर टीम से संपर्क किया। बताया गया कि मरीज हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगा। तत्काल गाड़ी को सुरक्षित जगह खड़ी करें और प्रसव प्रक्रिया शुरू करें। पायलट वीरेंद्र सिंह ने कुतुबपुर के पास रोशनी में एम्बुलेंस को खड़ी किया और पैरामेडिकल स्टाफ मुनीश अहमद ने डिलीवरी की प्रक्रिया शुरू की। EMT मुनीश अहमद ने सूझबूझ दिखाते हुए साथ ही आशा निर्मल की मदद लेते हुए महिला रेशमा जी का सुरक्षित प्रसव कराया। महिला रेशमा ने बेटी को जन्म दिया। सुरक्षित प्रसव होते ही गौरव कुमार और उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। पति गौरव कुमार और उनके साथ परिवारों वालों ने दोनों एम्बुलेंस कर्मी और आशा की खूब प्रशंसा की। EMT मुनीश अहमद और एम्बुलेंस पायलट हरेंद्र सिंह ने बेहतर स्वास्थ्य चेकअप के लिए जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया। महिला डॉक्टर टीम ने सब कुछ नॉर्मल बताया तथा जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ होने की जानकारी दी। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। अनूपशहर स्वर्ण समाज ने केंद्र सरकार का विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन SDM को देकर यूजीसी कानून को वापस लेने की मांग की। गुरुवार को भगवान परशुराम ब्राह्मण समाज सेवा संस्थान, सनातन धर्म जागरण मंच, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा ने अलग अलग बैठक आयोजित कर केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए यूजीसी कानून का कड़ा विरोध किया। तीनों संगठनों के बैनर तले स्वर्ण समाज ने तहसील परिसर में सामूहिक रूप से केंद्र सरकार का विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन SDM प्रियंका गोयल को दिया। ज्ञापन में बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा हाल ही में लागू किए गए नवीन नियम शिक्षकों, विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए चिंताजनक व्यवहारिक रूप से अनुपयुक्त प्रतीत हो रहा है। इन नियमों से न केवल योग्य अभ्यर्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में असंतोषजनक स्थिति उत्पन्न हो रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से वार्ता कर UGC द्वारा जारी इस नवीन नियमों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की। युवाओं में UGC नियम को लेकर अत्यधिक आक्रोश है। युवाओं ने इस नियम के साथ केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए तत्काल इस कानून को वापस लेने की मांग की।
एसडीएम प्रियंका गोयल ने समस्या का निराकरण करने के लिए ज्ञापन को मुख्यमंत्री कार्यालय भेजने का आश्वासन दिया। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष नीरज शर्मा, पूर्व पालिका अध्यक्ष मंजू शर्मा, सनातन धर्म जागरण मंच अध्यक्ष रविंद्र शर्मा, क्षत्रिय महासभा के मंडल अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह राघव, क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष भगवान सिंह चौहान, सत्येंद्र सिंह चौहान था, जगत सिंह सिसोदिया आदि मौजूद रहे। अनूप शहर से ब्यूरो रिपोर्ट। सब समाज के साथ 35 साल से गरीब सरकार की सरकार सुन ही नहीं रही है, उसी की नहीं सुनने को तैयार है। हमें ये आश्वासन दें आप, वो सब बोले एसडीएम साहब। इनका रोल इतना ही है, बिल्कुल मैडम का रोल ठीक है बहुत। और मैडम आपसे भी आता है दिल्ली मजिस्ट्रेट बरेली से प्रेरणा लेकर भी है। बुलंदशहर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कालियान चौराहे पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाएं दशकों से महिला एवं बाल विकास विभाग की रीढ़ के रूप में कार्य कर रही हैं। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को अभी तक ना तो पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिला है और न ही उन्हें कानूनी सामाजिक सुरक्षा या सम्मानजनक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। जिलाध्यक्ष सावित्री चौधरी ने बताया कि 10 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया है। मांगों में वेतन वृद्धि में भी शामिल है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे एक बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रशासन को 9 जनवरी और 18 जनवरी 2026 को आगामी आंदोलन की पूर्व सूचना भी दी जा चुकी है, लेकिन सरकार की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। समाचार 30 लाइव के लिए बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ी संख्या में कलेक्टर गेट पर आए हैं, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे तो सिर्फ एक ही है कि हमको राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। हम काफी दिनों से बहुत संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए। अब हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारी यूनियन चलती थी, सभी ने एक आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा बनाया है, जिसके बैनर तले आज पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इन सभी मांगों को लेके सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा हमारी बहुत शोषण हो रहा है। एफआरएस का एक काम ऐसा दे दिया है सरकार ने जो कि वो चलता ही नहीं है। मोबाइल उन्होंने इतने घटिया दिए हैं कि वो काम ही नहीं करते हैं। जब मोबाइल और संसाधन हमारे पास है ही नहीं तो हम सरकार की मुताबिक कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहले सरकार को सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए थी, उसके बाद में हमको वर्कलोड देना चाहिए था। वर्कलोड इतना दे दिया है, सुविधा कुछ नहीं है। सभी वर्कर इतनी परेशान है कि काम करना बहुत दुर्बल हो गया है। आए दिन शोषण हो रहा है। सरकार के द्वारा 1500 रुपए हमको बढ़ाया गया था, राज्य सरकार के द्वारा, तो वो मानदेय नहीं बढ़ाया गया था। हमको सबको बताया कि आपका मानदेय बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसको उन्होंने क्या करा, पीएलआई के रूप में हमको दे दिया। पीएलआई का मतलब है कि हम जब काम करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा। प्रदेश स्तर पे आज आपका प्रदर्शन है, क्या लगता है आपको प्रदर्शन का असर प्रदेश सरकार पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल 100% पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ कोई एक संगठन नहीं है, कोई एक अकेला नहीं है। यहाँ उत्तर प्रदेश में पूरा उत्तर प्रदेश एक है, आज एक मंच पर है। तो सरकार को, हमारा तो मानना है कि सरकार को जरूर इस पे अमल करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और जो भी हमारी मांग है वो बिल्कुल हर हाल में हमको पूरी करनी चाहिए। हमारी अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो आपकी आगे की क्या? हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं तो आज आप जो सैलाब देख रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में इससे भी ज्यादा सैलाब होगा। और ये आज पहला दिन है, सिर्फ ट्रेलर चल रहा है, अभी वो नहीं है जो सरकार को दिखाना है हमें। अभी ट्रेलर चल रहा है। अगर सरकार हमारी मांगों पे विचार नहीं करती है, हमको सम्मानजनक मानदेय नहीं, हमको राज्य कर्मचारी घोषित नहीं करती है, तो ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप धारण करेगा। हर एक वर्कर अपने बच्चों के साथ, अपने पतियों के साथ, अपने परिवार के साथ हर जिले में हर सड़क पर नजर आएगी और आम जनता का सड़कों पर चलना दुश्वार हो जाएगा। क्षत्रिय समाज ने यूजीसी कानून वापसी की रखी मांग, जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। समय की गंभीरता को नहीं समझा गया तो उठाना होगा भाजपा को नुकसान। बुलंदशहर क्षत्रिय समाज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय सचिव एवं जिलाध्यक्ष और भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह द्वारा गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी कानून वापस लेने की मांग की।
भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा बताया गया है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कमजोर किए जाने की भाजपा रणनीति खेल रही है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश में सवर्ण अपने मुख्यमंत्री के लिए हर संभव प्रयासरत रहेगा। तो वही क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय सचिव पृथ्वीराज ने बोला कि क्षत्रिय हमेशा से ही समाज की सुरक्षा और रक्षा करता आ रहा है, किंतु यूजीसी पारित होने के बाद इसी समाज को अपने निर्दोष बच्चों के लिए झुकना पड़ सकता है, जो किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ तक बोला गया है कि अगर कानून वापस नहीं लिया जाता तो भारत के हिंदुओं को, जिन्हें इस कानून द्वारा नफरत की आग में 2 भागों में बांट दिया गया है, इन्हीं में गृह युद्ध होने की प्रबल संभावनाएं पैदा हो जाएगी, जो किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं होगा। क्षत्रिय समाज के सवर्णों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि यह कानून 13 जनवरी 2026 को लागू किया गया है। समाज का मानना है कि इसके दुष्परिणाम स्वरूप सवर्ण क्षत्रिय समाज के छात्र छात्राओं में अनिश्चितता और उत्पीड़न का भय व्याप्त होगा। ज्ञापन में ये भी उल्लेख किया गया है कि यदि शिकायतकर्ता की शिकायत गलत पाई जाती है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है और न ही शिकायतकर्ता का नाम उजागर किया जाएगा। इससे सवर्ण समाज के छात्र छात्राओं का शोषण होने की पूरी आशंका है। समाज के लोगों ने विशेष रूप से सवर्ण समाज की छात्राओं के उत्पीड़न की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि दहेज विरोधी कानून और SC/ST कानून का भी इतना दुरुपयोग नहीं हुआ जितना इस यूजीसी कानून से सवर्णों का होगा। क्षत्रिय समाज के लोगों ने बताया है कि कानून में सभी वर्गों को समान अधिकार से देखा जाए और सवर्ण समाज को इस एक्ट की आग में न डाला जाए। उन्होंने ये भी कहा कि आजादी के समय सवर्णों के योगदान को भाजपा सरकार दरकिनार कर रही है, जिसे समाज भूलेगा नहीं। समाज ने सरकार से कानून वापस लेने या सभी को समानता के अधिकार से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान करने की अपील की। इस अवसर पर था पृथ्वीराज सिंह, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एवं प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य, था धीरज पाल सिंह, पूर्व क्षेत्राधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस एवं संरक्षक अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति, था लोकेंद्र पाल सिंह, पूर्व सैनिक एवं प्रदेश संगठन मंत्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उत्तर प्रदेश, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, विनोद चौहान, पूर्व सैनिक राकेश सिंह, जिला प्रभारी सोशल मीडिया राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, पंकज अग्रवाल, जिला अध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल बुलंदशहर, मुनीश पाल सिंह, मनोज कुमार सिंह, गुफरान गाजी, युवा जिला अध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल सहित काफी तादाद में क्षत्रिय एकत्रित हुआ। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। टकराएगा चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमसे मत टकराओ, चूर हो जाओगे। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूजीसी एक्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूजीसी एक्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो। जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा, जो हमसे। SGFI नेशनल में 3 मेडल प्राप्त करने वाले JP स्कूल के छात्रों का स्कूल आने पर हुआ भव्य स्वागत। JP विद्या मंदिर मुख्य परिसर अनूप शहर में SGFI नेशनल योगासन स्कूल गेम्स दीघा पश्चिम बंगाल में CBSE बोर्ड की ओर से चयनित JP विद्या मंदिर के 03 कांस्य पदक विजेता छात्र धनंजय प्रताप सिंह, भवांश गौड़ एवं CBSE का सर्वश्रेष्ठ कोच पद से सम्मानित अंकित कुमार सुराण विद्यालय आने पर फूलमाला बैंड बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। ज्ञात हो कि इस प्रतियोगिता में नेशनल में 45 मान्यता प्राप्त संस्थाओं के गोल्ड मेडलिस्ट रहे छात्रों ने भाग लिया, जिनमें से CBSE की ओर से नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट रहे JP विद्या मंदिर के 5 छात्रों में से 3 छात्रों ने SGFI नेशनल स्कूल गेम्स में प्रतिभाग करते हुए 3 मेडल प्राप्त कर विद्यालय ही नहीं देश भर में अपना परचम लहराया। विद्यालय आने पर फूलमाला पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ छात्रों का स्वागत किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य नीना चतुर्वेदी ने
कहा कि SGFI नेशनल योगासन स्कूल गेम्स में हमारे विद्यालय के बच्चों ने पहली बार CBSE बोर्ड को अंडर 14 बालक वर्ग में 3 मेडल दिलाकर विद्यालय का नाम ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया है। विद्यालय में इस उपलब्धि से हर्ष का माहौल है। सभी ने छात्रों व CBSE कोच अंकित कुमार सुरान को फूलमाला पहनाकर करतल ध्वनि से सम्मानित किया। अनूप शहर से ब्यूरो रिपोर्ट। स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम भद्रं कर्णे